साहिब सलाम। मेरी सिरमौर की जनता, मेरी सिरमौर के भाई बहन, मातृशक्ति और सभी को मेरा हार्दिक नमन। बहुत दुख की बात है कि किसी कारणवश इस बार हम अपने भाई का समर्थन करने इलेक्शंस में नहीं आ पाए, कैंपेनिंग करने नहीं आ पाए। लेकिन हमें आप सबकी बहुत याद आ रही है और हमें वो इलेक्शंस में जब आप सबसे मिलने का मौका मिलता है और जो आप सबके साथ समय बिताने का मौका मिलता है, इतनी अच्छी ऊर्जा एक होती है इलेक्शंस के वक्त, वो देखने को इस बार शायद ना मिले। रोज हम सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग में यही ख्याल होता है कि आज कहाँ जा रहे होंगे, आज डभौरा गए होंगे, आज यहाँ गए होंगे, वहां गए होंगे। हमेशा यही ख्याल चलते रहते हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई ये जान के कि सब लोग जुटकर युवराज साहब का समर्थन कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो 10 साल सिरमौर में बीते हैं उसने सिरमौर में पतन नहीं देखा, सिरमौर ने डेवलपमेंट ही देखा है, सिरमौर का विकास ही हुआ है। और जब हम उनके लिए कैंपेनिंग पहले 2 टर्म्स में किए थे, हमें तब भी उन पर गर्व था, हमें आज भी उन पर गर्व है। युवराज दिव्यराज सिंह जी ने अगर किया है तो अच्छा ही किया है, बुरा नहीं किया किसी का, और इस बात का हमें गर्व है। आप सब के दुख सुख में वो साथी रहे हैं, एक परिवार की तरह बन गए हैं। उनकी वजह से हमें सिरमौर के बारे में इतना पता चला है, पता चलता आ रहा है और पता चलता रहेगा, अगर आप सब आज भी उनका समर्थन करेंगे। मैंने सुना है कि जो ऑपोजिशन खड़े हुए हैं वो बहुत करोड़ों रुपए लुटाने वाले हैं इन इलेक्शंस पे। तो देखिए, ये वादा तो हम नहीं कर सकते कि दिव्यराज जी बहुत सारे करोड़ों रुपए उड़ाएंगे इलेक्शंस में लोगों को अपने वश में करने के लिए। देखिए, हम बस ये कह सकते हैं कि दिव्यराज जी को सिर्फ काम करना आता है, पैसे उड़ाना नहीं आता, ना ही उन्हें बेईमानी के पैसे कमाना आता है कि बेईमानी के पैसे इतने ज्यादा हैं तो उनको उड़ा भी सकते हैं। उनके पास बेईमानी के पैसे तो है नहीं, तो ये तो नहीं होगा कि वो बहुत सारे करोड़ों उड़ाएंगे आप लोगों के ऊपर। पर ये इस चीज का मैं दावा कर सकती हूँ, और आपने भी 10 साल उन्हें जान लिया है कि काम के अलावा वो और कुछ करते नहीं है, और बेईमान वो है नहीं, तो उनसे वो चीज तो होगी नहीं, आपसे बेईमानी वो कभी करेंगे नहीं। बस ये कहूंगी, आपके परिवार जैसे बन गए हैं वो और हम। और हमारी जब शादी हुई तो जो हमारा रिसेप्शन हुआ था तो बहुत सारे लोग आए थे सिरमौर से, और हमें मौका मिला आप सबसे फिर मिलने का। लेकिन इस बार जो हम नहीं मिल पाए आपसे, हम आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम आएंगे। बस यही चाहूंगी कि ये जो तीसरा टर्म है वो एक बार फिर दिव्यराज सिंह जी को आप मौका दें, क्योंकि बिना छल कपट वाला आदमी अगर आपको चाहिए तो वो वही है। और आपने देखा है वो कैसे काम करते हैं, आप जानते हैं उनका स्वभाव कैसा है, काम से काम रखते हैं, उनको बाकी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, अपने परिवार को देखते हैं और फिर सिरमौर के परिवार को देखते हैं। तो आप सभी से विनती करूंगी कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे और युवराज दिव्यराज सिंह जी को वापस जीत दिलाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि विकास जो हो रहा है सिरमौर का वो ना रुके और सिरमौर पतन की ओर न चला जाए, तो जो आपको सही राह पर ले जा रहे हैं उनका ही साथ दीजिए और अपने कर्मों को अच्छा रखिए। और आपके साथ हम हमेशा रहेंगे, आपके साथ युवराज दिव्यराज सिंह जी भी हमेशा रहेंगे। इस बार
हमने देखा कि युवरानी साहब, वसुंधरा जी भी जोर शोर से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। हमें देखकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। अब आप सब बस ये करिए कि युवरानी साहब को पकड़ के रखिए और उन्हें भी कहिए कि वो अब सिरमौर का जिम्मा वो भी संभाले। तो अब मैं कहूंगी कि युवराज साहब और युवरानी साहब दोनों मिलकर सिरमौर को विकास की ओर आगे बढ़ाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातें सुनी। हम बहुत जल्द आप सबसे मिलेंगे और आप सबको बहुत याद करते हैं। सिरमौर की गलियों को हम बहुत याद करते हैं। बहुत जल्द मिलना होगा। आप सभी को ढेर सारा प्यार। और दादा भाई, आपको ऑल द बेस्ट। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब सलाम।